फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो नहाए खाए से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को छठी मैया की जय हो। आप सभी की मनोकामना छठी मैया पूरा करे। तो आज नहाए खाए है, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धोवा के, ये देख सकते हैं। एंड अभी मैं जा रही हूँ किचन में। माँ किचन में पूरा किचन साफ़ कर दी है, बस मुझे बनाना है और फिर वो नहा के जाएंगी पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज क्या क्या होता है हर साल के जैसा। एंड लास्ट ईयर मैं यहाँ पर नहीं थी तो लास्ट ईयर का वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी, बट इस ईयर मैं ससुराल में हूँ और आज मैं सब कुछ शेयर करूँगी जो जो करूँगी। एंड अगेन आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मेरे साथ। वो क्या, वो भी मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं और सब कुछ बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं रेडी हो गई हूँ, पैर में आलता भी लगा ली, देख सकते हैं। और अभी 4 दिन कंटिन्यू लगाऊंगी। फिर आ गई मैं दाल और चावल को बीनने के लिए, क्योंकि दाल में ना कोई और दाल मिक्स नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर इसको बीनेंगे अच्छे से। लेकिन ये बहुत अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद चावल को लेकर आई, चावल भी बीन ली और चावल भी बिल्कुल क्लीन था। बट फिर भी ध्यान से एक बार देख लेते हैं कुछ हो ना, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है छठ पूजा में, कि कहीं कुछ मिक्स ना हो या कुछ भी। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया। फिर हम आ गए किचन में और अभी जो जो सब्ज़ी बनाएंगे ना वो सब मैं लेकर बैठ गई हूँ। फटाफट मैं इसको कट करूँगी, देख सकते हैं। मैं पानी प्लेट सब लेकर बैठी हूँ और यहाँ पे कटना स्टार्ट कर दी। तो मैं सारा सब्ज़ी कट कर अब से मिलती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह कट गया है, ऊपर देख सकते हैं सब अच्छे से साफ़ सुथरा होकर रखा हुआ है। तो चलिए अब गैस जलाते हैं और यहाँ पर प्रणाम करते हैं और कढ़ाई बैठाते हैं। तो दोनों चूल्हा पे एक तरफ कढ़ाई बैठा देंगे और एक तरफ बैठाऊंगी मैं दूध, क्योंकि दूध कब से आया हुआ है उसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है, खौलाना। तो यहाँ पे एक तरफ मैं दूध बैठा दी और कढ़ाई बैठा दी। और यहाँ पे आज ना सब कुछ नया लगता है, तो सारा मैंने न्यू मसाला लेकर आ गया, उसको कटिंग करके रख ली हूँ। और अब मैं फटाफट सब कुछ करूँगी। सबसे पहले मैं दूध डाल दी, दूध गर्म होगा और इस तरफ मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ छठी मैया का नाम लेकर, क्योंकि सेंधा नमक भी पड़ता है और थोड़ा वो हो जाता है ना नमक का इशू। तो मैं सब प्रणाम करके बनाती हूँ कि सब अच्छा बने और बाय लक टच वुड कि सब अच्छा बनता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं बनाना स्टार्ट की। सबसे पहले मैं लौका छोक दी, क्योंकि इसको ही ना थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो इसी कारण से मैं बोली जब तक ये गलेगा ना तब तक मैं और कुछ कुछ कर लूँगी। तो यहाँ पर इसमें हल्दी नमक सब डालकर इसको ढक दी हूँ। और इधर दूध खौल रहा है, बीच बीच में रह कर मैं चला भी लेती हूँ। और उसके बाद इधर मेरा दूध भी गर्म हो गया, तो मैंने फटाक से दाल बैठाया। थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा अगीन माता के पास डाल के प्रणाम की और सारा दाल मैं फिर डाल दूँगी। और अब ये तो अपने आप मतलब दाल में दाल और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लौका कटिंग करके रखी वो डाली और हल्दी नमक डालकर इसको बंद कर देंगे, बाद में छौंका लगाएंगे। और इधर मेरा जो लौका मैंने बैठाया था वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसको भी अब एक दूसरा बर्तन में खाली कर लेंगे, ताकि इसमें मैं बनाऊँगी भुजिया आलू और गोभी का। और इसको उसका देख सकते हैं, ये भी मैं कटिंग करके रखी हूँ। और फटाक से मैंने भुजिया भी भूजने के लिए प्रिपेयर कर ली। और इधर मेरा दाल भी सीटी मारना स्टार्ट कर दिया था। तो जब सब कुछ रेडी रहता है ना तो बनाने में उतना टाइम नहीं लगता, बस कटिंग करना, धोना, साफ़ सुथरा करने में समय लगता है। जब तक थोड़ा सा मेरा गोभी भुजाएगा तब तक मैं इधर मिक्सी लगा ली, क्योंकि मुझे पकौड़ी भी बनाना पड़ता है। यहाँ पे पकौड़ी भी बनता है सब चीज़ का। तो उसके लिए दाल फुलाई थी माँ, तो मैं यहाँ पे फटाफट मिक्सी में दाल पीस लूँगी और पीस के फटाफट निकाल कर रख लूँगी। और इसमें फिर मसाला मिलाकर अपना जो मटेरियल होता है वो रेडी रखूँगी। और इधर रह के फिर मैं अपना गोभी भी चला रही थी कि ताकि वो जले ना। और इसमें फिर मैंने जब थोड़ा भुजा गया तो हल्का हल्दी नमक जीरा गोल मिर्च मसाला सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल दी, एक अच्छा टेस्ट आने के लिए। एंड इधर दाल मेरा हो गया, तो इधर मैं चावल का पानी बैठा दी और इधर मैं एक्सचेंज कर दी, क्योंकि गोभी को कम आँच चाहिए उसको अच्छे से भूनने के लिए, क्योंकि मैं पानी नहीं ऐड करूँगी। और इधर जो मैंने दाल पीस के रखा है उसमें मैं फटाफट सारा मसाला मिलाऊंगी, जो भी कुछ मैं रखी हूँ। यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और इसको 5-10 मिनट के लिए फूलने देंगे। तो पकौड़ी बनेगा आज केला का, गोभी का, आलू का, फूल का और लौका तो स्पेशल है ही। और इधर मेरा सब्जी भी ऑलमोस्ट बन गया है, देख सकते हैं। हाँ, बस इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे फिर निकाल देंगे। एंड सब्जी भी निकाल दी। उधर मैं लौकी थोड़ा सा ना गोभी को गर्म पानी में बॉईल करने बैठाई हूँ, इधर चावल बैठाई हूँ। और जो कि मेरा चावल भी हो गया। अब इधर मैं दाल को छौंकने के लिए यहाँ पे जीरा मिर्च और घी से मैं
दाल को भी फ्राई कर दी। तो मेरा सब कुछ फटाफट ऐसे हो जाता है, मैं सब कुछ ऐसे लाइन बाय लाइन कर लेती हूँ तो जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। माँ का पूजा करते करते में मेरा खाना बनकर रेडी हो जाएगा। और माँ को रोटी भी खाना है तो थोड़ा सा मैं सोची आटा भी सान देती हूँ, मैं भी खा लूँगी और माँ भी खा लेंगी। तो ये इधर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए बैठाई हूँ पकौड़ी छानने के लिए, और इधर मैं आटा ले आई हूँ, थोड़ा सा आटा छानूंगी और फटाफट मैं आटा भी छान दी और मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब कढ़ाई में डालूंगी मैं पकौड़ी तलने के लिए और इधर मैं रोटी भी बनाऊंगी, एक साथ दोनों में करूँगी। पकौड़ी तलते तलते माँ भी आ गई, सब कुछ बन भी गया है, बोली बस पकौड़ी छनाएगा तो आप अग्नि देवता को जमा दीजिएगा, उसके बाद फिर आप खाइएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट सब चीज़ का डाल दी एक ट्रिप और इधर मैं रोटी बनाना स्टार्ट की, फटाफट रोटी भी बना लूँगी। इधर मैं हल्का आंच पर पकौड़ी भी थोड़ा सा चला ले रही हूँ। तो ऐसे होता है ना कि आप सीरियल वाइज करते हो ना तो झटपट जल्दी जल्दी हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता है, बस माइंड सेट रहना चाहिए हाँ हमको ये करना है। और अगर आप एक एक करते जाओगे ना कि हाँ एक हो जाएगा तब मैं दूसरा करूँगा, दूसरा हो जाएगा तब मैं तीसरा, तब तो आपका बनते रह जाएगा और पूरा समय ही चला जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा बनकर रेडी हो गया है, बस एक बार पकौड़ी और छानना था, वो मैं बैठाई थी। इधर माँ अग्नि देवता के लिए निकाल रही है, गौ माता के लिए निकाल रही हैं, सब कुछ जो जो बनाई मैं सब कुछ निकाल रही हैं एक प्लेट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़ी भी छन कर रेडी हो गया है हमारा। तो यहाँ पे अभी गौ माता का खाना निकल रहा है। सबसे पहले जो छठ में जो कुछ भी बनता है ना सबसे पहले गौ माता के लिए ही निकाला जाता है। तो दाल भात रोटी सब्जी पकौड़ी ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि गाय को ज़्यादा तेल वाला नहीं देना चाहिए इसीलिए। और इसी में से थोड़ा सा अग्नि देवता को भी जमा देंगी माँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब गैस जलते रहना चाहिए, वही आपको दिखा रही थी कि ये समय से थोड़ा थोड़ा लेकर आप रख देंगी और पानी से औंच देंगी तो हो जाता है। क्या पहले सबसे पहले अग्नि देवता खा ली मतलब हो गया उनका, उसके बाद फिर गौ माता खा लेंगी एंड देन उसके बाद फिर मैं माँ का निकालूंगी। तो यहाँ पे प्रणाम उन्नाम हो गया। हैप्पी छठ पूजा माँ। हैप्पी छठ पूजा। आज नहाए खाए हैं, आज का दिन से शुरू हुआ छठ पूजा। अभी मैं निकाल रही हूँ अब माँ का खाना। तो सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर मैं प्लेट बाटी और ग्लास ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं चावल निकालूंगी थोड़ा सा, जितना वो खाएंगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही देती हूँ बट फिर पूछ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे दाल, सब कुछ एक बार में इतना परफेक्ट बना था ना, नमक भी इतना परफेक्ट था, सब कुछ बहुत अच्छा बना था छठी माँ का कृपा से। मतलब होता है ना वो, इसमें तो आप टेस्ट वेस्ट भी नहीं कर सकते हो ना करवा सकते हो, तो सब माँ के नाम पे बनता है। तो सब कुछ बहुत अच्छा बना था। और ये रहा हमारा थाली भी पूरा रेडी हो गया है और ये देखिए। और अब मैं दही वही भी रख दी हूँ। और मैं सोची हूँ कि पहले सामने में बैठती, लेकिन मैं बोली नहीं इधर साइड में बैठ जाइए क्योंकि मासी भी आ गई है काम करने के लिए तो वो अपना काम करेंगी। तो यहाँ पर मैं दे दी माँ को पानी और उनका खाना। और यहाँ पे थोड़ा सा माँ फिर निकालेंगी और फिर छठ मैया का नाम लेकर महापर्व का स्टार्ट करेंगी। और फिर ये देखिए यहाँ पे खाना स्टार्ट की थोड़ा सा ये करने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। उसके बाद फिर मैं बोली कि नहीं अब आप आराम से खाइए क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी तो थोड़ा अजीब लगता है ना खाने में। तो फिर मैं यहाँ से चली गई। सो इधर अब माँ खा रही है तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे बना है। हाँ तो यहाँ माँ खा ली तो फिर मैं मासी को दे दी खाने के लिए। उसके बाद फिर पापा जी रोज जी भी खा लिए। उसके बाद हम लोग निकाले और यहाँ पे खाएं। खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था और ऐसे भी भगवान जी का खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ इसके बाद नया ब्लॉग के साथ।